इंसान भाग्यशाली नहीं होता कभी भी जन्म से, उसका भाग्य बनता है कर्म से। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत नहीं होने देता। धीरे धीरे बढ़ती हुई उम्र आपको यह अवश्य बताएगी कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में बहुत कुछ पा लेने जैसा था। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी नाराज नहीं होना। जिंदगी एक संघर्ष सी चलती रहेगी, बस तुम अपना जीने का अंदाज ना खोना। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति अनुसार कर्तव्य कर्म पर चलते रहना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर पाप नहीं लगता। केवल उपयुक्त अभ्यास द्वारा ही चंचल मन को बस में करके मनुष्य हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहे तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। जीवन की समानता को पहचाने और अपनाएं, अर्थात बिना दुख के सुख का मोल समझ नहीं सकते। जिसने केवल सुख भोगा उसके लिए दुख पहाड़ के समान है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। प्रकृति के विपरीत कर्म करने से मनुष्य तनाव युक्त होता है। यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। केवल धर्म और कर्म मार्ग पर ही तनाव से मुक्ति मिल सकती है। व्यक्ति को आत्म मंथन करना चाहिए। आत्म मंथन ज्ञान की तलवार से व्यक्ति अपने अंदर के अज्ञान को काट सकता है, जिससे उत्कर्ष की ओर प्राप्त होता है। मनुष्य जिस तरह की सोच रखता है वैसे ही वह आचरण करता है। अपने अंदर के विश्वास को जगाकर मनुष्य सोच में परिवर्तन ला सकता है, जो उसके लिए कल्याणकारी होगा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट होते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, उसी का नजरिया सही है। इससे वह इच्छित फल की प्राप्ति कर सकता है। मन पर नियंत्रण करना बेहद आवश्यक है। जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते, उनका मन उनके लिए शत्रु का कार्य करता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। तू करता वही है जो तू चाहता है, परंतु होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना हर व्यक्ति का जन्म निश्चित है। जो निश्चित है उस पर शोक मत कर। जो बीत गया उस पर विलाप कैसा, जो है उस पर अहंकार कैसा, और जो आने वाला है उसका मोह कैसा। विश्वास वह शक्ति है
जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ में डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ में डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। क्यों रोते हो मन का ना होने पर, जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो नया जीवन देती है। जब तेरा मेरा अपना पराया छोटा बड़ा मन से हटा दोगे फिर सब तुम्हारा होगा और तुम सबके। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। सांप घर पे दिखाई दे तो लोग डंडों से मारते हैं और शिवलिंग पर दिखाई दे तो दूध पिलाते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं, आपकी स्थिति और स्थान का करते हैं। जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक क्रोध से भ्रम पैदा दोनों होता जरूरी है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। सुख दुख लाभ हानि जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर पाप नहीं लगता। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। जब किसी को चाहो तो ये उम्मीद मत करो कि वो भी तुम्हें ही चाहे। कोशिश करो तुम्हारी चाहत ऐसी हो कि उसे तुम्हारे सिवा किसी और की चाहत पसंद ही ना आए। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। आंख संसार की हर चीज देखती है, मगर आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरे की बुराइयां तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। किसी की पीड़ा देखकर यदि आपका हृदय दुखता है तो समझ लीजिए ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाकर कोई गलती नहीं की।